श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मेन लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद राशि पे आधारित है। नाम के आधार पे भी इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और लगन के आधार पे भी आप इसे देख व सुन सकते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन में या आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है या कोई भी जीवन में किसी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो और आप चाहते हैं कि उस परेशानी का आपको 100% समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजें। और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानेंगे इन 3 महीनों में मेन राशि वालों का प्रेम जीवन किस तरह से रहेगा। मित्रों, ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत लाएंगे, आपके प्रेम जीवन को ठीक करेंगे, आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाएंगे और बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेंगे, टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करेंगे। जिन रिश्तों में तनातनी है, तनाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है, उन्हें ये सही करेंगे। थर्ड पार्टी की गतिविधियां अगर आप दोनों के बीच में हो रही हैं, उस कारण से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ठीक होता हुआ इस समय में मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। तो ऐसे में जिन भी लोगों के बीच में आपस में तालमेल में कमी है या पिछले कुछ समय में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हुए देखने को मिले हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं हो रही है, वो सही होता हुआ मुझे दिख रहा है 14 अगस्त 2025 से लेकर के 26 अक्टूबर 2025 के बीच में। इस समय में आप देखेंगे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कम होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका रियूनियन होगा, फिर से मिलना जुलना होगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से आमने सामने मुलाकात होगी। इस समय में आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, बातचीत वहाँ पे हो सकती है और जो भी बातचीत होगी वो बातचीत बहुत बेहतर होगी। बातचीत के टेबल पे आकर आप एक दूसरे के साथ खूब बातें शेयर करेंगे और बीती बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े पिछले समय से आपके जीवन में चल रहे हैं, उन लड़ाई झगड़ों को भी अब आप ख़त्म करेंगे, उन पे विराम लगेगा। इसके साथ साथ इस समय में नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनका फिर से कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, उनकी फिर से बातचीत अपने पार्टनर के साथ होती हुई दिख रही है। और अगर फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर चुके हैं तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। 11 अगस्त 2025 से लेकर के 23 अक्टूबर 2025 के बीच में, इस बीच में वर्चुअली आप बातचीत कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और खूब बातें इस दौरान आप दोनों के बीच में होंगी और जो भी गिले शिकवे शिकायतें आप दोनों के बीच में हैं वो समाप्त होंगी। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, क्योंकि कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप अपने पार्टनर को बात कहते हैं तो उनको चिढ़ जैसी होती है, उनको नफरत होने लगती है आपसे और कहीं ना कहीं वो मुंह फैला करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप अपने पार्टनर को कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, या यहाँ पे आप गलत है, या इस चीज़ को सही करना चाहिए, तो उस स्थिति में भी आपके पार्टनर सहयोग नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं आपका। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। इस समय में आपके पार्टनर आपकी बातों को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी बातों को वो मानेंगे और ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा मित्रों कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते थे तो उनके अंदर एक अहंकार वाली स्थिति देखने को मिलती थी और उनको लगता था कि वही सबसे श्रेष्ठ हैं, वही सबसे महान है और कहीं ना कहीं आपको वो कुछ भी नहीं समझते थे, यहाँ आपको इग्नोर करते थे। तो ऐसे में वो ईगो क्लेश जो है वो ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा हुई हैं
तो वो गलतफहमियाँ दूर होंगी। थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हुई हैं तो वो दूरियाँ कम होंगी। इस समय में अगर थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो वो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा और थर्ड पार्टी जाती हुई इस समय में दिख रही है। फैमिली मेम्बर्स या किसी रिलेटिव्स या दोस्त की वजह से जो थर्ड पार्टी का कारण बनी हुई है या थर्ड पार्टी है उसकी वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही हैं तो वो स्थिति सामान्य होती हुई दिख रही है। फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव दोस्त जो उनके हैं वो दूर होते हुए दिख रहे हैं या आपके पार्टनर ही उनसे दूरी बना लेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है और एक्स पार्टनर इस समय में मान चुके हैं कि उनको आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वो आपको छोड़ करके वापस कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ चला गए तो इस समय में उनको लगता है कि सबसे अच्छे इंसान उनकी लाइफ के लिए आप हैं। तो ऐसे में आपके साथ जीवन में अब वो आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो 22 अगस्त 2025 के बाद वो इंसान भी अब आपके साथ बातचीत करेंगे, वो इंसान भी आप में इंटरेस्ट रखेंगे, दिलचस्पी रखेंगे, रुचि उनकी भी आप में बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं वन साइड लव करने के लिए भी अब आपको अवसर मिलेंगे, मौका मिलेंगे। रिलेशनशिप में आप उस इंसान के साथ आ सकते हैं जिन्हें आप मनी मन पसंद करते हैं या मनी मन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हो जाए वो इंसान। व्हाट्सएप पे उनके साथ बातचीत आपकी हो सकती है, फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। इस समय में सिंगल लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और पिछले पास्ट में अगर हम बात करें तो सिंगल लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिली है, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रही है और जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं वहाँ पे ब्रेकअप हुआ है या कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतें पूरा करने के बाद वो इंसान दूर हो गए हैं। तो ऐसे में अब वो स्थिति नहीं आएगी और आप ये देखेंगे कि इस समय में किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं और ये शुरुआत 12 अगस्त 2025 के बाद हो रही है और 15 अक्टूबर 2025 तक ये स्थिति रहेगी। इस समय में आप किसी इंसान के साथ बातचीत कर सकते हैं, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। सोशल मीडिया पे आपकी शुरुआत उस इंसान के साथ हो सकती है। तो इस तरह की स्थितियाँ पूरी तरह से दिख रही हैं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। अगर बात करें हम आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के तो मैरिड लोगों के लिए ये तीनों के तीनों महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी भी दूरियां क्यों ना हों वो दूरियां समाप्त होने वाली हैं और आपस में तनाव कम होने वाले हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कम होने वाले हैं। इस समय में अगर आप दोनों के बीच में अलगाव हो गया है तो फिर से रियूनियन आपका होता हुआ दिख रहा है और अगर आपके वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी 25 अगस्त 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है और 27 अक्टूबर 2025 से पहले पहले वो आपके पास फिर से वापस आ जाएंगी। अगर हस्बैंड आपको मारते हैं, गालियाँ देते हैं या फिर अनाप शनाप बोलते हैं और इससे आप परेशान आकर के आप कहीं दूर चला गए उनसे या मायके पहुंचा गए हैं आपको और बातचीत नहीं कर रहे हैं और अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ फिर से अच्छा संपर्क संवाद 25 अगस्त 2025 के बाद बनेगा। वो अच्छे से समय आपको देंगे, आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं या आप दोनों किसी अच्छे स्थान पे घूमने जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक दूसरे के साथ ठहर सकते हैं, किसी समारोह में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष या किसी मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स है या उस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो सही होते हुए दिख रहे हैं। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस अगर आपका किसी कोर्ट में चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो फैसला आपके हक़ में आए और वो फैसला अगर 27 अगस्त 2025 के बाद आता है और 29 अक्टूबर 2025 तक रहता है, इसके बीच में फैसला वो आता है तो वो फैसला पूरी तरह से आपके हक़ में रहेगा और ऐसे में आपको जो भी फैसला मिलेगा वो स्वीकार होगा आपके लिए। इसके अलावा मित्रों, ये समय संतान को लेकर के आप विचार कर सकते हैं। अगर लंबे समय से आपके दाम्पत्य जीवन में संतान नहीं है या संतान सुख से अभी तक वंचित हैं तो 20 अगस्त 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा संतान को लेकर के बहुत ही उत्तम समय है, श्रेष्ठ समय है। ऐसे में अगर आप इस समय में विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आप देखेंगे कि संतान को लेकर के भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है या
इसमें कुछ अच्छा देख सकते हैं आप। मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज नहीं होगा और कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ वो लोग जिन लोगों का अभी तक विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में विलंब पिछले लंबे समय से देखने को मिल रहा है, और ऐसे में विवाह में विलंब होने के कारण से आप भी परेशान हैं, आपके माता पिता भी परेशान हैं और आप चाहते हैं कि विवाह जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, तो ऐसे में 20 अगस्त के बाद विवाह होने के योग बहुत अच्छे हैं। 20 अगस्त के बाद आपको कोई पसंद करने आएंगे और वो आपको पसंद करेंगे और जो रिश्ता प्रपोज़ल आपको मिलेगा वो आपके लिए स्वीकार होगा। और कहीं ना कहीं इस समय में आप देखेंगे कि शादी को लेकर के बातचीत जो है वो पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। शादी को लेकर के बातचीत पक्की भी होगी और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि चीज़ें आपके अनुकूल होगी। रोका इंगेजमेंट आपका इन 3 महीनों के भीतर हो सकता है। इस समय में किसी भी तरह से विलंब विवाह में नहीं होगा और जो ये डेट पक्की होगी बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में विवाह की बजेंगी। अगर पहले किसी इंसान का लव में ये रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर इस समय में बातचीत नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि उनकी बातचीत फिर से वहीं पे हो जाए या उनका विवाह फिर से वहीं पे हो जाए, तो ऐसे में इस प्रकार के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं और ये बातचीत आपकी 26 अगस्त 2025 के बाद होती हुई दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, और पार्टनर तो पहले मानते ही मानते थे लेकिन इस समय में अगर आप उनको शादी करने के लिए बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं आपसे या आपसे दूरी बना रहे हैं। और पहले हमेशा वो ये कहते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, किसी भी तरह से किसी दूसरे इंसान के साथ शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय में ये समस्या आपके सामने आ गई है कि वो मुकर रहे हैं या कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे ये रिश्ता देख रहे हैं। तो ऐसे में ये वाली स्थिति जो है वो सही होती हुई दिख रही है मुझे, लेकिन 29 अगस्त तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद ये स्थिति सामान्य हो सकती है और आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसमें पूरी तरह से योग बने हुए हैं, ये ज़रूर संभव होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मित्रों, लिविंग इन रिलेशनशिप में अगर आप पहले से हैं और उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं या उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप और इस समय में बातचीत नहीं हो रही है या आपस में काफ़ी तनाव रह रहा है आप दोनों के बीच में, तो लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इस समय में आपके पार्टनर आपकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि कि कोई अन्य इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है या फिर किसी अन्य इंसान को लेकर के आप देख सकते हैं या फिर किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं आप या कोई अप्रोच आपको कर सकता है, इस तरह की स्थिति भी बन रही है। आप आगे बढ़े या ना बढ़े ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। और पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और इस समय में मैं जो देख रहा हूँ तो उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े या तनाव वाली स्थिति मुझे दिख रही है। ये 20 अगस्त 2025 के बाद सामान्य होती हुई दिख रही है। 20 अगस्त 2025 के बाद आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चीज़ें काफ़ी स्पष्ट होंगी, काफ़ी सामान्य होंगी और उसमें काफ़ी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, भावनाओं को समझेंगे, वो इमोशनली आपके साथ जुड़ेंगे और साथ साथ में फिजिकली भी आपके साथ जुड़ेंगे। और इस समय में जो लोग नहीं हैं किसी तरह भी रिलेशनशिप में या एक्स्ट्रा अफेयर में, तो उनको कोई इंसान अप्रोच कर सकता है या आपको भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और ये आपकी शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, सोशल मीडिया पे हो सकती है या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कहीं अगल बगल में किसी इंसान के संपर्क में आप आ सकते हैं। इस तरह की स्थिति पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। डिवोर्सी अगर आप हैं या आप विडो हैं और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें मैं आप दोनों के बीच में इस समय में तनाव देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति आप दोनों के बीच में बनी हुई है। तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है मित्रों इस समय में। और आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी फीलिंग को जानेंगे, आप जो चाहते हैं उसको साथ देंगे, सहयोग करेंगे और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी बेहतर होगा, ठीक होगा। या कोई नया इंसान आपको कहीं पे अप्रोच कर सकता है या किसी नए इंसान की लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया विस्तृत रूप से मीन लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का।
व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार से आपको कोई समस्या है, लव रिलेशनशिप से संबंधित, मैरिड लाइफ से संबंधित, या अपने पार्टनर को लेकर के चिंतित है, पूछना चाहते हैं, या फिर कोई अन्य कोई किसी समस्या से ग्रसित है जीवन में, तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और 100% समाधान मिलेगा आपको मित्रों। और जो भी बातचीत होगी वो बहुत अच्छी होगी, काफ़ी अच्छा महसूस आप करेंगे और बहुत बेहतर अनुभव होगा आपका जब आप हमसे जुड़ेंगे। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।